नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं और डेली शाम के 4 बजे हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड एमकॉम, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, और सीयूएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एमकॉम करना चाह रहे हैं उनके बच्चों के लिए। ओके, तो आप लोग को पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं सीयूएट में, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के ही होंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे। जीएस की एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जो सीयूएट एमकॉम और यूपी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, तो उनके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए हमारी डेली की डेली शाम के 4 बजे क्लासेस चल रही है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, और देखिए जो हम लोग आज की जो क्लासेस में पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप का थर्ड एमसीक्यू हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाइए आप लोग सारा का सारा वीडियो पहले वॉच करिए। ओके, और ये जो एमसीक्यू देखिए मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ बच्चों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू डायरेक्ट आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल स्वास्तिक 0421। और किसी बच्चे को अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी मेरे से करनी है तो मेरे को देखिए टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरा टेलीग्राम का देखिए यूज़र आईडी है विकास_3। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस। ओके, तो अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों की डेली यही क्वेरी रहती है कि सर 4 बज जाते हैं बट क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट किया करिए, क्योंकि बेल आइकन आप हिट करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगी। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये एमकॉम के लिए ही नहीं, पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बीकॉम के भी एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो ये बच्चे सिर्फ एमकॉम के पर्पज़ से ही नहीं पढ़ेंगे, बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लासेस हम लोग प्रारंभ करते हैं। जी, तो देखिए पार्टनरशिप की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीसरी क्लास है आज एमसीक्यू की। ओके, 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, सारा का सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए थ्योरी और एमसीक्यू दोनों अच्छे से आप लोग वॉच करिए। और पीडीएफ देखिए मैं ऑलरेडी एमसीक्यू की प्रोवाइड करा चुका हूँ हमारे स्वास्तिक चैनल स्वास्तिक 0421 पे, तो वहाँ पर जाकर सारा का सारा पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो कल की क्लासेस पे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग देखिए जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए 3:2 दिया हुआ है। ओके, ए और बी आपके पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर 3:2 का है। सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसको 1/5 शेयर चाहिए प्रॉफिट का। क्लियर, मशीन वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीन की देखिए जो वैल्यू हो 10% से अप्रिशिएट हो जा रही है, जिसकी बुक वैल्यू 80,000 रुपये। एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, और बिल्डिंग देखिए डेप्रिशिएट हो जा रहा है 10% से, जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपये। एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स, यानी कि एसेट्स है, ये डेटर एसेट्स होता है आपको पता होगा। तो एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स है आपके पास 1250 का, वुड बी ब्रॉट टू द बुक्स, जिसको बुक्स में हमको एंटर करना है। एंड एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स ऑफ 2750 डाइड, यानी कि 2750 रुपये का एक क्रेडिटर्स था जो मर गया। एंड नीडेड नॉट रिक्वायरमेंट टू पेड, और इसको 2750 रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन। तो क्या होगा आपका प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन करते समय। ठीक, तो इसमें देखिए फिलहाल सिर्फ रीवैल्यूएशन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो ए बी पार्टनर दे रखा था 3:2 इनका रेशियो दे रखा था, सी एडमिट हो रहा था 1/5 शेयर से, इन सबों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जब थ्योरी में आप लोगों को बता रहा था तो थ्योरी पे बताया था रीवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स की जो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी या लाइबिलिटी की वैल्यू जो घटेगी बढ़ेगी वही कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, अभी तुरंत हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड।
जी। तो देखिए रीवैल्यूएशन का अकाउंट हमको बनाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब न्यूमेरिकल्स थ्योरी समझा रहा था कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक, तो उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए मशीन की वैल्यू जो थी वो 10% से एप्रिशिएट हो रही थी, दैट मीन्स बढ़ रही थी। तो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एसेट्स जब आपका बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, और जब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो कंपनी सॉरी करंट एसेट से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। मशीनरी तो फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक। तो वैसे भी फिलहाल मशीनरी आपकी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट ही होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रेडिट करेंगे। सो बाय मशीनरी। तो देखिए कितने परसेंट बढ़ रहा था, 10% बढ़ रहा था आपका। तो 80,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 80,000 की बुक वैल्यू का 10% यानी कि 8,000 रुपये आपका मशीन हो गया। फिर उसके बाद से देखिए क्वेश्चन में बोला था कि बिल्डिंग आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो वो आपका डेबिट होगा। सो टू बिल्डिंग कितने रुपए, देखिए 2 लाख रुपए का आपका बिल्डिंग था, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 2 लाख की बिल्डिंग थी, 10% आपका डेप्रिशिएट हो रहा था यानी कि 20,000 रुपये। फिर उसके बाद से देखिए क्वेश्चन में एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स था, डेटर्स यानी कि एसेट्स। तो जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो हमेशा हमारे लिए प्रॉफिट ही होता है, तो इसीलिए देखिए इसको भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे बाय अनरिकॉर्डेड डेटर्स, ठीक, जो आपका था 1250 का। और फिर एक ऐसा क्रेडिटर था जो मर गया, ठीक, और उसको पैसे भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में आपसे बोला था कि एक ऐसा क्रेडिटर्स है जो मर गया और उसको अब पैसे भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी देखिए कंपनी को जब पैसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी तो कंपनी को फ़ायदा ही होगा, तो वो भी आपका क्रेडिट कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। तो ये देखिए आपका क्रेडिटर जो था वो 2750 का था, ठीक। अब इसके अलावा तो कुछ बोला नहीं था आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज रिलेटेड। तो देखिए जब ऐड करेंगे ना हम लोग, तो ऐड करते समय देखिए डेबिट साइड का 20,000 ही ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का 20,000, तो ऑब्वियसली क्रेडिट में भी 20,000। तो देखिए कितने रुपए की कमी पड़ रही है क्रेडिट में। तो जब भी याद रखिएगा क्रेडिट साइड कम होगा तो हमेशा फर्म को लॉस होगा। तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये पैसा याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका लॉस आएगा वो 8,000 रुपये आएगा, यानी कि फर्म को टोटल कितने का नुकसान हो रहा है, 8,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें, ठीक। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं तुरंत, वेट अ सेकेंड। 8,000 देखिए हमारा आंसर है। तो 8,000 का देखिए कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 आपसे क्या कह रहा है कि ए बी एक पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 में बांटते हैं। ए का कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है, बी का कैपिटल 75,000 दिया हुआ है। दे एडमिटेड सी अग्री टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक, और उन्होंने सी को फॉर्म में एंटर किया 1/5 शेयर्स के प्रॉफिट के साथ। तो हाउ मच शी वुड बी ब्रिंग इन टूवर्ड्स हिज कैपिटल। तो देखिए सेम टू सेम कल के वीडियोस जो बच्चे देखे होंगे मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 28 आपको याद होगा, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 28 जो कराया था वो सेम यही क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों का होमवर्क है एक्चुअली, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। जो बच्चे पूरा प्रॉपर सोल्यूशन किए होंगे, ठीक, वो मेरे को देखिए टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, सॉरी जो टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं भेज पाएंगे आप, जो मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की विकास _3, ठीक, इस पे आप लोग सेंड करिएगा, देखता हूँ कितने बच्चे करेक्ट कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। तो देखता हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करते हैं। ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। तो 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी देखिए पार्टनर है,
ए बी आपके पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। दे टेक सी एज द न्यू पार्टनर, सी देखिए एक नया पार्टनर आ रहा है, हु इज सपोज टू ब्रिंग 25,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 10,000 अगेंस्ट गुडविल, जो देखिए 25,000 रुपये कैपिटल लाएगा और 10,000 रुपये गुडविल का लाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। और अब देखिए ए बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जा रहा है, 1:1:1 हो जा रहा है। सी बॉट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अग्रीड टू कंपनसेट टू ए बी आउटसाइड द फर्म। ठीक, सी देखिए क्या कर रहा है, अपने कैपिटल को तो कैश में लेकर आ रहा है, बट ये अग्री कर रहा है कि जो ए और बी, देखिए जब कोई नया पार्टनर आता है तो मैंने आपको बताया था कि जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको अपना प्रॉफिट जो होता है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक, उनको अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसी सेक्रीफाइस के बदले देखिए क्या कर रहा है कि सी जो है ए और बी को कंपनसेट कर रहा है, मतलब उनके नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति कर रहा है। वो आपका ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है आउटसाइड द फर्म कर रहा है, फर्म के बाहर कर रहा है। तो हाउ विल बी द ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो फर्म की बुक्स में इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा, आउटसाइड द फर्म हो रहा है, यानी कि जो ये गुडविल ही ना दिया जाता है सेक्रीफाइजेशन के बदले, जो ए और बी अपना प्रॉफिट आप सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बदले देखिए नया पार्टनर उसको गुडविल देता है। तो ये गुडविल जो उसको दिया जा रहा है वो देखिए फर्म के बाहर दिया जा रहा है। ठीक, यानी कि फर्म से उसका कोई लेना देना तो होगा ही नहीं। तो इसका देखिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। कैश ब्रॉट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, गुडविल विल बी रेज टू द फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। तो ये देखिए गुडविल जो है वो आउटसाइड द फर्म दिया जा रहा है ना, तो ये कैसे रेज होगा, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। गुडविल विल बी रेज टू फुल वैल्यू इन न्यू रेशियो, तो इसमें भी देखिए रेज्ड है, तो रेज का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल जो दिया जा रहा है वो फॉर्म के बाहर दिया जा रहा है, यानी कि गुप्त तरीके से। कैश ब्रॉट बाय सी विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड विथ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल तो देखिए बुक में नहीं ना हो रहा है, अगर फॉर्म के अंदर ही ए बी को दिया जाता तब उसकी एंट्री बुक में होती, तो ये डेबिट भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर देखिए ए बनेगा। कैसे ये बनेगा कि कैश सिर्फ जो दिया है मतलब कैपिटल की एंट्री होगी, गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं पास होगी। गुडविल की क्यों नहीं एंट्री पास होगी, क्योंकि वो फॉर्म्स में फॉर्म के अंदर रहते हुए नहीं दिया गया है, फॉर्म के बाहर रहते हुए दिया गया है। दैट्स वाई गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वो इनसाइड द फॉर्म होता तब एंट्री होती, लेकिन वो आउटसाइड द फॉर्म है, दैट्स वाई उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ए बी सी आपके पार्टनर है। ठीक, ए बी सी जिन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। आफ्टर 5 ईयर्स बी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, 5 साल बाद बी फॉर्म से रिटायर हो रहा है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका देखिए 2:1 दे दिया है। आफ्टर रिटायरमेंट ए और सी विल डिसाइड टू शेयर्स प्रॉफिट इक्वली। बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक, दे हैड टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 2,50,000। उन्होंने देखिए जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी वो 2.5 लाख रुपए की ले रखी थी, विद द सरेंडर वैल्यू ऑफ 50,000, जिसकी सरेंडर वैल्यू देखिए कितना है, समर्पण मूल्य कितना है, 50,000 रुपए है। सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट इफ जॉइंट लाइफ प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू एंड व्हेन पेड। ठीक, तो देखिए थ्योरी में बहुत अच्छे से मैं बच्चों को कराया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो वो थ्योरी अगर नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन पे आपको वो पूरी की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए आप लोग, पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से वॉच करिए, तब आपको ये जेएलपी का केस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आइए इसके बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए बोल रहा है जो जेएलपी का यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया गया है उसको पूरा का पूरा एज अ रेवेन्यू चार्ज माना जा रहा है। ठीक, रेवेन्यू खर्चा माना जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो याद होगा आपको, जब पूरा का पूरा प्रीमियम आपका एज अ रेवेन्यू खर्चा माना जाता है तो जो आपकी सरेंडर वैल्यू होती है, सरेंडर वैल्यू देखिए कितनी है, 50,000, इसी को ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर ए बनेगा कि 50,000 क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी आपका ये जेएलपी का अमाउंट दिया हो क्वेश्चन में और जो प्रीमियम पे किया जा रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, जैसे कोई भी एलआईसी देखिए आप लोग लेते हैं तो हर महीने 3 महीने 4 महीने पे देखिए आप क्या करते हो, उसका प्रीमियम पे करते हैं ना। तो प्रीमियम देखिए अगर आप रेवेन्यू खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे तो जो आपका क्या बोलते हैं
सरेंडर वैल्यू होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, उसी को क्या करेंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स फर्म्स गेट्स डैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर और पार्टनर्स। अभी देखिए तुरंत ये क्वेश्चन कराया हूँ मैं, जब किसी पार्टनर का देखिए रिटायरमेंट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से देखिए जो उसको क्या बोलते हैं जो वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, पैसा मिलता है, ठीक, वो कौन सी वैल्यू होती है तो अभी हम लोग पढ़े हैं, वो सरेंडर वैल्यू जितने की होती है उसकी वैल्यू आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, डायरेक्ट मेरे से पूछ लेगा। 36 पढ़ते हैं कि ए बी सी देखिए पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट 2 to 1 में बांटते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स स्टूड 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, कैपिटल अकाउंट देखिए, लिंक किसका कैपिटल अकाउंट, एक सेकेंड। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2 to 1. The capital accounts of partner stood at 50,000 and 25,000। ठीक, बी रिटायर्स हो रहा है, यानी कि ये कैपिटल देखिए ए और सी का गिवन है। बैलेंस इन रिजर्व अकाउंट स्टूड 10,000, बैलेंस देखिए रिजर्व का 10,000 रुपये दिया है। गुडविल देखिए 20,000 दे रखा है एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 9,000 दे रखा है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन ड्यू टू बी, तो बी को देखिए बी के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा आपसे ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली देखिए शुरू करने से पहले चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए ए और सी का ही अगर इसको कंसीडर किया जाए तो बिना बी के कैपिटल के हम लोग कभी भी उसके लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा वो पैसा हम लोग नहीं जान सकते। तो हो सके मिसप्रिंट हुआ हो, तो इसीलिए इस सवाल को हम लोग गलत मान लेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग के पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता है तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मिसप्रिंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान दीजिएगा 37 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी देखिए तुरंत मैंने अनरिकॉर्डेड डेटर्स वाला देखिए क्वेश्चन था ना, तो डेटर्स क्या होता है, एसेट्स ही होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग किस हिसाब से ट्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम बताएं ना कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है वो कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए आपको याद होगा जो अनरिकॉर्डेड डेटर्स था उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया था, ठीक। तो उसी तरह जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है वो एडमिशन के समय हो या रिटायरमेंट के समय हो या डेथ के समय हो, हर समय में याद रखिएगा आपका क्या बोलते हैं, डेथ के समय, हर समय में मुझे याद रखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यही एसेट्स की जगह लाइबिलिटी होती तो वो क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 के बाद से 38 देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं। ए रिटायर हो रहा है और गुडविल देखिए बुक में अपीयर है 3,000 रुपये, इज़ वैल्यूड एट 9,000 रुपीज़। तो देखिए जो गुडविल बुक में अपीयर था वो 3,000 रुपये का था, लेकिन उसकी वैल्यू अब देखिए कितनी हो गई है, 9,000। तो ए विल गेट क्रेडिटेड ऑफ, तो ए कितने रुपए से क्रेडिट होगा, मतलब ए के अकाउंट में गुडविल कितने रुपए से क्रेडिट होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग जी। तो देखिए इसका सोल्यूशन, ठीक। सो गुडविल इन बुक्स, गुडविल देखिए बुक्स में कितने का अपीयर हुआ था आप लोग को पता होगा। तो कुछ क्वेश्चन में देखिए दे रखा था बुक्स पे जो अपीयर हुआ है वो 3,000 रुपये का हुआ, यानी कि एसेट साइड्स में 3,000 शो किया होगा, ठीक। और फिर क्या बोलते हैं जब इसका वैल्यूएशन किया गया तो उस वैल्यूएशन के बाद गुडविल मेरा जो निकल कर आया वो 9,000 आया, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर वैल्यूएशन आया आपका 9,000 रुपये, ठीक।
तो फॉर्म में देखिए आपका 3000 शो का, मतलब सॉरी फॉर्म में कह रहा हूँ, बुक में देखिए जो अपीयर हुआ था वो 3000 शो हुआ था, लेकिन आफ्टर वैल्यूएशन कितनी उसकी वैल्यू आ गई, 9000 रुपये उसकी वैल्यू आ गई। यानी कि देखिए जो नेट गुडविल आएगा मेरा, नेट गुडविल वो कितना आएगा, वैल्यूएशन के बाद से देखिए 9000 रुपये गुडविल की वैल्यू हो गई, और जो बुक में अपीयर हुआ था उसको आपको पता होगा राइट ऑफ करना पड़ता है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट डेबिट साइड। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो बुक्स में अपीयर होता है गुडविल, जो बुक में दिया रहता है लाइव एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, उसको राइट ऑफ करना पड़ता है डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए जो हमारा नेट गुडविल आएगा वो कितना आएगा, 6000। ठीक, अब इसमें देखिए जो ए का शेयर है, ए का ये आपसे पूछ रहा था, तो ए शेयर्स इन गुडविल। तो देखिए सवाल में बोला था ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है, तो 6000 का इक्वल पार्टनर ए बी सी, यानी कि तीनों का रेशियो 1:1:1 होगा, तो इसीलिए ए का शेयर देखिए 1/3 आएगा। तो जो ए का देखिए आपका गुडविल होगा वो कितना होगा, 3 गुना, यानी कि देखिए ए के अकाउंट में 2000 रुपये का गुडविल क्रेडिट किया जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखिए जो शेयर आया था ना, वो देखिए क्वेश्चन में बोला था कि ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है। ठीक ना, तो देखिए ए का A:B:C, इनका देखिए जो शेयर होगा वो 1:1:1 का होगा। दैट्स वाई देखिए ए का शेयर 1/3 होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो इसको रेस कर देता हूँ मैं। तो इसका ऑप्शन आंसर आइए चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो क्वेश्चन का इसका आंसर देखिए बन जाएगा 2000 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में बांटते हैं। बी देखिए रिटायर हो रहा है, गुडविल जो फॉर्म की है वो 60,000 रुपीज़ है। देन फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी कंपनसेट टू बी। तो ए और सी दोनों मिलकर बी को कितना गुडविल देंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं आपको लोग को देखिए जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक, सबसे पहले आपको अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले देखिए आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का देखिए फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बता देता हूँ आप लोग को। तो इसके लिए देखिए पहले लिखिए ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो इनका देखिए ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 2:2:1। क्लियर, ए बी सी का ओल्ड रेशियो हो गया। अब क्या हो रहा था क्वेश्चन में कि बी जो बोर हो रहा था वो रिटायर हो जा रहा था, यानी कि बचा कौन था, ए और सी। तो अब यहां लिखिए न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो से कुछ बोला नहीं था, तो इसी ओल्ड रेशियो से ये हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। कैसे बनेगा, बी का शेयर देखिए हटा दीजिए, बी का शेयर हटा दीजिए, तो ये ए और सी का शेयर हुआ, तो यानी कि देखिए न्यू रेशियो मेरा आ गया 2:1। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो ऑफ जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, ए और सी देखिए बचे हुए पार्टनर है, इन्हीं का हमेशा गेनिंग रेशियो निकलता है। तो पहले ए का निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, तो ओल्ड रेशियो देखिए हमारा कितना दिया था आपको पता होगा, ए का जो शेयर था वो 2/5 था। ठीक, 2 और 2 2 4 1 5 अपॉन, तो 2/5, और न्यू रेशियो देखिए इसका 2/3। तो इसका देखिए 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 5 से इसका डिवाइड लगाएंगे 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, माइनस 3 का डिवाइड देखिए 15 में लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूना 10। ये तो उल्टा आ गया, सॉरी माफ़ करिएगा, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला गलत लिख दिया, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया था, तो इसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर इट। तो इसका देखिए फॉर्मूला जो होता है ना वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया था। तो न्यू रेशियो देखिए आपका 2/3 और ओल्ड रेशियो देखिए 2/5। माफ़ करिएगा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो 5 3 जा 15, 3 का देखिए इसमें डिवाइड देंगे तो 5 टाइम में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10, माइनस अब देखिए 15 में फिर 5 का डिवाइड लगाएंगे, तो 15 में जैसे ही 5 का डिवाइड लगाएंगे 3 टाइम में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, यानी कि ए का देखिए गेनिंग रेशियो आया 4/15।
इसी तरह बी का निकाल लेते हैं हम लोग, सॉरी सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा था। तो गेनिंग रेशियो ऑफ सी, तो इसका भी देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो देखिए इसका था 1/3 और ओल्ड रेशियो था 1/5। एलसीएम लेंगे हम लोग, 15 एलसीएम आ गया। 3 का 15 में डिवाइड लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 का 15 में डिवाइड लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो इसका देखिए आया आपका 2/15। ठीक, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए ऐसे, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो ऊपर वाले का देखिए आया था आपका 4/15, इसका आया देखिए 2/15। 15 दोनों साइड से कैंसिल, तो ये हो गया 4:2। दोनों 2 से देखिए कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब एक चीज़ यहाँ देखिए बता दूँ, अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाह रहे हैं, इसका वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है ये देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया हो, क्या दिया हो, ओल्ड रेशियो दिया हो, ठीक, और न्यू रेशियो के बारे में कुछ ना बोलो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया था, ठीक, न्यू रेशियो हमने खुद बनाया। कैसे बनाया, बी का शेयर हटा दिए, ये जो 2 बी का शेयर दिया था इसको हटा दिए, और जो आपका ए का और सी का शेयर बचा उसको लिख दिए। तो जब भी याद रखिएगा क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो ना दिया हो, तो जो न्यू रेशियो हम बनाए रहेंगे, ठीक, देखिए 2:1 बनाया है ना, तो जो न्यू रेशियो हम बनाए रहेंगे वही मेरा गेनिंग रेशियो हमेशा होता है। ठीक, तो ये देखिए गेनिंग रेशियो भी हमारा 2:1 ही आया है ना, तो वही कह रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो, याद रखिएगा हमेशा जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो, तो न्यू रेशियो जो हम बनाएंगे वही न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक, ये मैं इतना इसलिए आप लोग को करके दिखाया ताकि आप लोग को प्रोसीजर भी पता चल जाए। तो फिलहाल देखिए गेनिंग रेशियो हमारा आ गया। अब गेनिंग रेशियो जब आपको पता चल गया, तो अब हम लोग देखिए बी रिटायर हो रहा था, तो पहले चेक करेंगे बी का शेयर कितना है गुडविल में। तो यहाँ लिखेंगे बी शेयर्स इन गुडविल। ठीक, तो देखिए फॉर्म की टोटल गुडविल जो दे रखी थी वो क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ दे रखी थी। और देखिए बी का जो शेयर्स था वो कितना था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से देखिए पता चलेगा। तो बी का शेयर था 2/5, सो इनटू 2/5, 5 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और ये 12 दूना 24, यानी कि बी का शेयर देखिए कितना आया 24,000। अब इस 24,000 को ए और सी आपस में मिलकर कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ लिखिए ए शेयर इन गुडविल बराबर 24,000 इंटू, देखिए गेनिंग रेशियो कितना आया था 2:1, यानी कि ए का शेयर 2 था तो 2/3, तो ये हो जाएगा 8, तो यानी कि 8 दूना 16,000। तो ए का देखिए गुडविल में शेयर आया 16,000। इसी तरह बी का निकाल लीजिए, बी शेयर्स इन गुडविल 24,000 टोटल इंटू बी का शेयर देखिए यहाँ 1/3 है तो 1/3, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 8,000। ओके, यानी कि देखिए कितना कितना शेयर आया, एक 16,000 आया और एक 8,000। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 39 का देखिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, XYZ पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटते हैं। दे टुक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 7 लाख रुपीज़, उन्होंने देखिए 7 लाख रुपीज़ की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है जिसका सरेंडर वैल्यू देखिए 4.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, द फर्म ट्रीट्स द इंश्योरेंस प्रीमियम एज एन एक्सपेंसेस। अब फर्म देखिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि जो LIC का प्रीमियम भर रही है कंपनी, वो एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रही है। तो वाई रिटायर्ड एंड X एंड Z डिसाइडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। वाई देखिए रिटायर हो रहा है और X और Z ने डिसाइड किया कि अब अपना वो प्रॉफिट और लॉस 2:1 में बांटेंगे। तो द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी ट्रांसफर्ड एज, तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ बोला ना मैंने, एज अ एक्सपेंसेस वो ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू है। ठीक, तो अभी देखिए क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर 34 में था
कि जब भी प्रीमियम को हम लोग एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, ठीक, तो हम लोग को जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना किससे, सरेंडर वैल्यू से ही लेना देना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इनका जो XYZ का जो प्रॉफिट शेयरिंग, एक सेकेंड, XYZ का देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, इक्वली बोला था, तो 1:1:1 यही होगा। तो देखिए सरेंडर वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख, तो 4.5 लाख को तीनों में देखिए बराबर रूप से बांट देंगे तो कितना आएगा ईच सबका शेयर, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 ही ना आएगा भाई। तो इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिटेड टू XYZ कैपिटल अकाउंट, देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया 1,50,000 से। ये देखिए सिर्फ MCOM के बच्चों के लिए नहीं, BCOM के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COET के लिए जो बच्चे जाएंगे या जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी BCOM के एडमिशन लेंगे उसमें, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये नहीं कि सिर्फ MCOM के बच्चे, जो बच्चे MCOM के होंगे वो अपने छोटे भाइयों या बहनों को ट्रांसफ़र कर दें ये वीडियोज़, और जो BCOM कर रहे हैं उनके अपीयर होंगे उनके लिए तो सही है ही, वो अपने बड़े भाई लोग को कर दें जो MCOM के लिए अपीयर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। 41 में देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ द फर्म गेट्स डिजॉल्व, अब देखिए डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, एक फर्म है जो डिजॉल्व हो रहा है ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद, देन व्हाट अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा अमाउंट देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, याद रखिएगा पूछ रहा है आपसे, कौन सा अमाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो बार बार ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, जो सरेंडर वैल्यू होती है उसी सरेंडर वैल्यू को ही हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक्चुअली एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि देखिए हम लोग ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, ठीक। तो थ्योरी का जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं आपको कि लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और MCQ भी देखिए मैं सारे के सारे चैप्टर्स के करा चुका हूँ, तो उसका भी लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो वो MCQ भी जाकर पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से वॉच करिए। 4 सब्जेक्ट्स में देखिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग करा चुका हूँ मैं आप लोग को, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करा चुका हूँ, मार्केटिंग करा चुका हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, इनकम टैक्स करा चुका हूँ। आज हमारा देखिए पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये देखिए 5 सब्जेक्ट्स हम लोग ईजिली कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए उसका MCQ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर अच्छे से वॉच कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, मैं हमेशा कहूँगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे कंपटीशन का माहौल उतना बनेगा और पढ़ाई उतनी ही अच्छे से फिर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे कि ABC, एक सेकेंड, ABC देखिए पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस 2:1 में बांटते हैं, ठीक है। एक का कैपिटल 50,000 है, B का कैपिटल भी 50,000 है और C का कैपिटल 35,000 है, ठीक। B रिटायर हो रहा है फॉर्म से एंड बैलेंस इन रिजर्व, और B देखिए रिटायर हो रहा है और फॉर्म में देखिए जो रिजर्व शो कर रहा है बैलेंस शीट में वो 25,000 शो कर रहा है। इफ गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज 30,000, फॉर्म की गुडविल देखिए 30,000 दे रखी है, एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वॉज 7,500, देन अमाउंट पेबल टू बी। तो ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, उस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को कैपिटल नहीं पता था, नहीं ना पता था, तो इसीलिए वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो अब उसी बेस पे देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को मिल गया, तो इससे हम लोग वो क्वेश्चन मतलब उस आधार के क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है कि बी को कितना कैपिटल, कितना अमाउंट पेबल होगा। ओके, तो आइए बी का हम लोग तुरंत खाता बना लेते हैं। ये सवाल फिर से ध्यान दीजिएगा, ABC देखिए पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 दिया है। A का कैपिटल 50,000, B का कैपिटल भी 50,000, C का कैपिटल 35,000। B रिटायर हो रहा है फॉर्म से और बैलेंस देखिए आपका दे रखा है रिजर्व में 25,000 रुपये का, और गुडविल फर्म की ये गुडविल है, फर्म की गुडविल देखिए दे रखी है 30,000। रीवैल्यूएशन के समय प्रॉफिट हो रहा है 7500 का, तो B को कितना रुपए दिया जाएगा, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए गुडविल हम लोग सॉल्व करते हैं, वेट अ सेकेंड जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग गुडविल सॉल्व करेंगे। तो गुडविल के लिए देखिए सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C। देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 2:2:1, क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ
देखिए बी रिटायर हो रहा है तो बचा कौन, ए और सी। और क्वेश्चन में कहीं पे भी तो मेंशन किया नहीं था कि हाँ भैया इनका ए और सी का नया रेशियो ये होगा, तो हम लोग अपने मन से ही बनाएंगे, इस 2 को कैंसिल कर देंगे, जो रेशियो बच गया ए और सी का वही ले लेंगे। तो मैंने अभी बताया ना, जब न्यू रेशियो आप डायरेक्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन में ना दिया हो, तो वही न्यू रेशियो ये आपका क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी देखिए कितना आएगा, 2:1 ही आएगा। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन के आधार पे पहले गुडविल चेक करते हैं। तो गुडविल देखिए फर्म की कितनी दी है, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल देखिए आपकी दे रखी थी क्वेश्चन में 30,000 रुपीज़। क्लियर। अब इसमें चेक करेंगे बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर देखिए 2/5 होगा, क्योंकि बी का देखिए जो शेयर है वो 2/5 है ओल्ड रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे बी शेयर्स इन गुडविल, बी शेयर्स इन गुडविल। तो देखो टोटल गुडविल आपका दे रखा था 30,000, बी का शेयर 2/5, 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 6,000, 6 दूना 12,000, यानी कि देखो बी का गुडविल कितना आ गया, 12,000। अब इसको ए और सी कंपनसेट करेंगे, ठीक। तो गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो भी देखो 2:1 आया था अपन का, तो ए शेयर्स इन गुडविल, तो 12,000, ए का शेयर देखो 2/3 हो जाएगा, 3 चौक का 12, यानी कि 4 दूनी 8,000। ए के बाद से इसी तरह अपन बी का निकाल लेंगे, तो 20 शेयर इन गुडविल, बी कह रहा हूँ, सॉरी बी तो रिटायर हो चुका है ना, सी कंपनसेट करेगा, माफ़ करिएगा, या बी नहीं, यहाँ सी होगा, सी शेयर्स इन गुडविल, क्योंकि बी तो रिटायर हो जा रहा है ना, उसको तो गुडविल दिया जाएगा, वो गुडविल लेगा थोड़ी ना। बारह हज़ार का 1/3, तो ये हो जाएगा 4,000। देखिए एक जो गुडविल अपना कंपनसेट करेगा बी को वो 8,000, और सी जो कंपनसेट करेगा वो 4,000। तो ये गुडविल देखिए हम लोग ट्रीटमेंट कर लिए पूरा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। ओके, तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं बी का कैपिटल अकाउंट, ताकि हम लोग समझ सकें कि कितना रुपये उसको दिया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ऐसे 20 कैपिटल अकाउंट, सिर्फ बी का ही बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। वेट अ सेकेंड, एक्चुअली थोड़ा पतला हो गया था तो इतने में बन ही नहीं पाता वो। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक्चुअली अभी देखिए यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, इसीलिए अभी फ़ोन पे पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा तो तब आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक। तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल देखिए बी का जो कैपिटल दे रखा है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। तो ये देखिए 50,000 दे रखा था, ये हो गया। फिर इसके बाद से देखिए क्या बोलते हैं, बी जब रिटायर हो रहा था तो रिजर्व दे रखा था क्वेश्चन में, तो रिजर्व भी इसको देंगे। तो रिजर्व देखिए ये अपने ओल्ड रेशियो में पाएगा, तो 2:1 देखिए ओल्ड रेशियो था, तो रिजर्व आपका देखिए 25,000 दिया था, तो 25,000 को जब 2:1 में हम लोग बांटेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपये। सब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। फिर रिजर्व के बाद से देखिए गुडविल बांटेंगे, तो ए का देखिए पहले ए जितना कंपनसेट कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट, तो ए देखिए आपका जो कंपनसेट कर रहा था वो कर रहा था आपका 8,000 रुपये, हाँ 8,000 रुपये। ए का कंपनसेशन अमाउंट 8,000। फिर उसी तरह बी देखिए कंपनसेट कर रहा था, सो बाई बीस कैपिटल अकाउंट, ये देखिए 4,000 कर रहा था,
तो देखिए रिजर्व बढ़ गया, कैपिटल हो गया, गुडविल बढ़ गया, और रिवैल्यूएशन पे देखिए कंपनी को फर्म को प्रॉफिट हो रहा था, तो जब प्रॉफिट हो रहा था तो ये भी क्रेडिट होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए जो प्रॉफिट हो रहा था वो 7,500 का हो रहा था, तो 7,500 को जब हम लोग 2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं यहीं पे रफली, 7,500 इंटू 2/5, 5 से इसमें डिवाइड देंगे, 5 एक 5, 15, यानी कि 3,000। वेट अ सेकेंड, 3,000 आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक, तो ये देखिए टोटल अमाउंट आ गया। अब इन सबको टोटल ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो टोटल ऐड करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 50 10 60, 60 और 15 75, यानी कि देखिए जो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा बी के, टू 20 लोन अकाउंट, तो इसमें देखिए 75,000 रुपये ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर बन गया। तो आइए इसका देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझ पाएँ आप लोग ये पूरे क्वेश्चन का अच्छे से। क्लियर, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 75,000 फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी। ठीक, और देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। और देखिए एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, मेरा देखिएगा जहाँ पे आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं ना, उसी में थोड़ा और स्क्रॉल करिएगा तो एक थैंक यू का आप लोगों को, थैंक यू का एक और लोगो दिखेगा। ठीक, तो अगर किसी बच्चे को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उसको हेल्पफुल लगती है, तो वो मेरे को थैंक यू भी सेंड कर सकता है। ओके, इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो डेली इसी तरह क्लास लूँगा, तो अगर वो चाहे तो थैंक यू सेंड कर सकता है अगर किसी बच्चे को अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे तभी आप लोगों को क्लासेस प्रॉपरली मिल पाएगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। तो 43 बोल रहा है देखिए बी सी डी एक पार्टनर, 3 पार्टनर है जो 753 में अपना प्रॉफिट बांटने हैं। डी की देखिए डेथ हो जा रही है 30 जून 2011 को, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010-11 वॉज 1,52,000, और 2010-11 के लिए जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 1,52,000 है। हाउ मच शेयर्स इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 तक विल बी क्रेडिटेड टू डीस अकाउंट। तो 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 तक डी के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। तो जी देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो टोटल प्रॉफिट देखिए कंपनी का फॉर्म का दे रखा था 1,52,000। क्लियर, जिसमें से देखिए डी का जो शेयर है ना, वो डी का शेयर देखिए यहाँ पे 3/15 है। 3 और 7 5 12 3 15, तो 3/15। तो देखिए 1,52,000 इंटू 3/15। और फिर यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म ऑपरेट हो रहा है वो देखिए प्रॉफिट 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 तक दे रहा है, यानी कि टोटल 3 मंथ का ही बस प्रॉफिट, याद रखिएगा 3 महीने का ही प्रॉफिट, 1 अप्रैल से 30 जून तक टोटल 3 महीने हुए, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट बस कंसीडर करेंगे। सो इंटू 3/12। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर 5 से काटेंगे हम लोग तो 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 0, 5 चौका 20, 0 0, ये 3 से ये 3 गया। अब 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 7 28, 2 इधर आएगा, 4 छक्का 24, यानी कि कितने रुपए आएंगे टोटल उसके प्रॉफिट अकाउंट में, 7600 रुपये टोटल आएंगे। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा 7600। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। को टोटल क्वेश्चन देखिए आज हम लोगों ने 55 तक करने हैं, तो बच्चे पैनिक ना करेंगे कि सर इतना ज़्यादा कब ख़त्म होगा, ये वो एंड ऑल दैट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए टोटल 55 तक है, तो 55 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 44 कि
द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एज शोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स। तो जो बैलेंस होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसको जो हम लोग बैलेंस शीट में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसकी सरेंडर वैल्यू को दिखाते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ जेएलपी दिखाते हैं, टोटल प्रीमियम जो पे करते हैं उसको दिखाते हैं, अमाउंट रिसीवेबल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, या जो मैच्योरिटी जब हो जाती है पॉलिसी की, जो अमाउंट फिर रिसीव किया जाता है उसको दिखाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बैलेंस होता है जेएलपी का, ठीक, उसको बैलेंस शीट में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी सरेंडर वैल्यू को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है इफ़ अ पार्टनर डाइज, एक पार्टनर की अगर मृत्यु हो जा रही है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एट। तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड होगा, याद रखिएगा पूरे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एट, तो वो पूरा का पूरा मैच्योरिटी वैल्यू पे होता है। क्योंकि देखिए जब आप लोग किसी भी पर्सन्स की आप लोग सुने होंगे डेथ हो जाती है, तो जो वो पर्सन्स LIC करा रखा है, तो जितने की पॉलिसी का अमाउंट होता है, पॉलिसी का जो टोटल अमाउंट होता है यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू होती है, वो पूरी की पूरी उसको मिलती है। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर बनेगा मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ABC देखिए पार्टनर्स हैं आपके, जो अपना प्रॉफिट और लॉस 2-1 में बांटते हैं। दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 3 लाख रुपीज़। उनके पास देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 3 लाख रुपीज़ की, जिसका सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में जो शो रखा है वो 90,000 कर रखा है, ठीक। सी डाइज, सी की डेथ हो जा रही है, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो सारे पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कितना शेयर आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। एक्चुअली देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब कोई भी मतलब जैसे ABC देखिए 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट अपना बांट रहे थे, JLP देखिए 3 लाख का दे रखा था, और बैलेंस शीट में देखिए 90,000 रुपये का सरेंडर वैल्यू भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चंस में देखिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इफ़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू, तो देखिए सरेंडर वैल्यू यहाँ 90,000 रुपये शो कर रखा था बैलेंस शीट में, देन द फर्म विल गेन ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तब जब किसी पार्टनर्स की डेथ होगी तो फर्म को उससे क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए पहले लिखिए पार्टनर will get इज इक्वल टू जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है वो माइनस सरेंडर वैल्यू, ठीक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखिए आपकी कितने की थी, क्वेश्चन में दे रखा था 3 लाख रुपए की थी, और सरेंडर वैल्यू देखिए उसकी दे रखी है क्वेश्चन में 90,000। यही 90,000 कंपनी को फर्म को फायदा हो रहा था, इसीलिए फर्म अपना पैसा ले लेगा 90,000 का, तो वही 90,000 फायदा हो जाएगा फर्म को। तो देखिए पार्टनर्स को बस तब कितना मिलेगा, 2,10,000 रुपये, ठीक। अब इसमें देखिए अलग अलग पार्टनर का अलग अलग शेयर आएगा। तो पहले ए का शेयर देख लेते हैं। तो ए शेयर इन JLP, सो 2,10,000 इंटू 2/5। ए का देखिए ओल्ड रेशियो 2/5 था, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग 5 चौका 20, 5 दूना 10, यानी कि 84,000 ए का आ गया। ए के बाद इसी तरह हम लोग बी का निकाल लेते हैं। तो बी शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सो 2,10,000 इंटू 2/5, क्योंकि इसका भी देखिए वही था तो इसका भी आ जाएगा 84,000। ए का हो गया, बी का हो गया, भाई सी का भी देख लेते हैं। सी शेयर्स इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी बराबर 2,10,000, और इसका देखिए 1/5 शेयर था, तो ये हो गया आपका 42,000, यानी कि देखिए सबका शेयर कितना है 84,000 और 42,000। तो आंसर देखिए आपका क्या बनेगा,
46 का ए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। सबसे पहले देखिए जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब उसके बाद से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको भी आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब फिर इरेज कर देता हूँ मैं इसको। सो वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 तक करने हैं हम लोग को, तो पैनिक मत होइए, पानी वानी लेकर बैठा करिए, ताकि अच्छे से पानी वानी पी कर अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 हो गया ना हम लोग का। हाँ, 46 का देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 47 देखते हैं। तो 47 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी देखिए पार्टनर से अपना प्रॉफिट लॉस 532 में बांटते हैं। फर्म की बैलेंस शीट देखिए 31 मार्च 2017 को शो हो रही है। रिजर्व बैलेंस शो कर रहा है 2,25,000 का। प्रॉफिट लास्ट ईयर का 53,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स जिसकी अमाउंट 12 लाख रुपए ये शो कर रही है। 1 जून को सी की डेथ हो जा रही है। ऑन द सेम डेट एसेट्स वर रीवैल्यूड, उसी दिन देखिए एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया गया है था। द एग्जीक्यूटर ऑफ सी विल गेट अलॉन्ग विथ कैपिटल, तो जो आपके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जाएगा वो आपका क्या क्या मिलाकर दिया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो ऑब्वियसली जरूर दिया जाएगा ये भी। शेयर इन रिजर्व जी ये भी पाएगा। तो 2 ऑप्शन पा गया, तो देखिए ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया। और जो प्रॉफिट भी होगा एट द डेट ऑफ डेथ वो भी पाएगा, यानी कि सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। सारे वीडियोस की देखिए थ्योरी और क्या बोलते हैं, थ्योरी और एमसीक्यू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर अच्छे से सारा का सारा पुराना वीडियो भी वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर वुड बी एंटाइल्ड एट देयर चॉइस टू द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द date of death till the date of payment on the final amount due to deceased partner at -% per annum। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका एग्जीक्यूटर होता है, उत्तराधिकारी होता है, ठीक, उसको यह चॉइस होता है कि वो इतने % हिसाब से जो क्या बोलते हैं फाइनल अमाउंट पे इंटरेस्ट ले सकता है। तो वो कितने % के हिसाब से होता है, 7 4 6 12, तो याद रखिएगा 6% के हिसाब से वो होता है, ठीक। 49 पढ़ लेते हैं। 49 देखिए कह रहा है कि प्रीमियम पेड ऑन जेएलपी डैश टू द डैश अकाउंट। जो प्रीमियम हम लोग जेएलपी पे पेमेंट करते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो क्या होता है भैया, क्रेडिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा है तो क्रेडिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये ऑप्शन गया, समझ रहे हैं। और खर्चा है, किस नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे किससे अफेक्ट होते हैं, पीएल अकाउंट से। तो इसका आंसर देखिए क्या बन जाएगा, डेबिट पीएनएल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज A-N अकाउंट। तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है वो किस प्रकार का अकाउंट होता है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल या रिप्रेजेंटेटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए, M.Com B.Com का कंपटीशन एग्जाम देना, इतना छोटा क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर ही पाएंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। 51 देखिए आपसे क्या कह रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मे और मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ A and B। तो याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर्म बंद नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा फॉर्म कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो बी आंसर तो ऑटोमेटिकली कट गया, तो ये भी कट जाएगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग एग्जाम में आंसर करिएगा, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। तो याद रखिएगा जब कोई रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के समय जैसे मान लीजिए A, B
सी 3 पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, बी और सी पार्टनर है। तो इनके बीच में जो पुराना समझौता हुआ था वो समझौता अब कैंसिल होकर ए और सी के बीच में नया समझौता होगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बदले में नया एग्रीमेंट बनेगा। 52 देखते हैं। इफ़ ऑल पार्टनर्स बट वन आर इंसॉल्वेंट इट इज़, सारे के सारे पार्टनर देखिए आपके क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट हैं, बट एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, ठीक। तो उस केस में देखिए क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे और मे नॉट कॉज डिसोल्यूशन नन ऑफ द अबव। तो इंसॉल्वेंट के केस में हमेशा याद रखिएगा फॉर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्म डिसॉल्व होता है, याद रखिएगा। तो 52 का आंसर बी बन जाएगा। इंस्टॉलमेंट के केस में हमेशा फॉर्म क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। 53 पढ़ते हैं। 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली करंट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये गलत है। नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट या ओनली फिक्स्ड एसेट्स, तो ओनली फिक्स्ड एसेट्स ही थोड़ी ना होता है। तो ये देखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा ना 53 का, वो बनेगा नॉन कैश एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट हम लोग कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ऑल एसेट्स भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि बैंक और कैश का हम लोग अलग से खाता बनाते हैं, इसीलिए जो नॉन कैश आइटम होते हैं उसी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। 54 देख लेते हैं हम लोग। 54 देखिए कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नॉन कैश एसेट्स आर क्रेडिटेड विथ, जो नॉन एसेट्स आइटम होते हैं वो किस अमाउंट के साथ क्रेडिट होते हैं, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू या कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डिसोल्यूशन के समय जो नॉन कैश एसेट्स होते हैं वो हमेशा अपने बुक वैल्यू पे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट्स ऑफ द फर्म हिज कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर की फर्म के किसी एसेट्स को ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, ठीक, विल बी डेबिटेड विथ अग्रीड अमाउंट। तो ऑब्वियसली देखिए जो एसेट्स ले रहा है वो तो कंपनी के लिए वो लाइबल हो गया, तो कंपनी के लाइबल हो गया तो इसीलिए उसका अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो विल बी डेबिटेड विथ अग्रीड अमाउंट, जितने रुपए का वो एसेट्स लेगा। ओके तो ये देखिए आज के हमारे सारे के सारे पार्टनरशिप के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। ओके सारे के सारे पार्टनरशिप के एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए मंडे से क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल आप लोग जितना भी देखिए 3 क्लासेस में करा चुका हूँ, उस 3 क्लासेस की अच्छे से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो वीडियोस हैं पुराने वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या चैनल पे विजिट करके वहाँ पे भी प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। और ये सिर्फ एमकॉम के बच्चों के लिए ही नहीं, बीकॉम के बच्चों के लिए भी ये पार्टनरशिप के सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और PDF के लिए आप लोग स्वास्तिक 0421 को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं मंडे की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन और पढ़ाई जारी रखिए।